दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश। आज आपसे बात करते हैं यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड बॉडी में कितना होना चाहिए और इसके बढ़ जाने से क्या क्या नुकसान होते हैं और किस प्रकार की परेशानियां आती हैं, यही हमारा सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ, यूरिक एसिड जो सही क्वांटिटी है 3.5 से 7.5 तक माना जाता है एग्जैक्टली। लेकिन अगर स्तर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो हमारे ब्लड में छोटे छोटे क्रिस्टल जमा होने लगते हैं, जो ब्लड फ्लो के साथ हमारे जॉइंटर्स में जाके सेट हो जाते हैं। जैसे नी, घुटने में, एंकल में जो पैरों के गट्टे होते हैं, या फिर आगे पाँव के अंगूठे में, उस पर्टिकुलर पार्ट पे बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है और वहाँ पर दर्द रहने लगता है, जिसके सब्जेक्ट में हम यह कह सकते हैं कि इतनी परेशानी बढ़ जाती है कि चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। तो यह सब जो होता है सिर्फ और सिर्फ यूरिक एसिड के बढ़ जाने से। यूरिक एसिड को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और कभी कभी इसकी इन्वेस्टिगेशन करा के हमें देखना चाहिए कि यूरिक एसिड का स्तर बढ़ा तो नहीं है। इसके लक्षण यही होते हैं कि अचानक हमें पता चलता है कि हमारे पैरों के गट्टों में हल्की हल्की सूजन आ गई है, दर्द रहने लगा है, या फिर आगे पाँव के अंगूठे में बहुत ज़्यादा पेन होता है, रात को लेटने में बड़ी परेशानी हो जाती है, बहुत दर्द करता है। घुटनों में भी इसी प्रकार की सेम कंडीशन हो जाती है। सावधानियाँ इसमें होती है, क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे अच्छा यह रहता है कि हम जो अपनी डाइट लें उसको बहुत ही सिंपल तरीके से, ब्रेड, इसमें बहुत से लोग ब्रेड खाते हैं लेकिन ब्राउन ब्रेड का प्रयोग करना चाहिए। ब्राउन ब्रेड खाते हैं तो इससे हमारा क्रिस्टल का स्तर कम होता है। हाई इन्फ्लेमेटरी जब हो जाती है तो उससे हमारी ये समस्याएं और ज़्यादा उत्पन्न होती है। स्ट्रेस अधिक लेने से भी ये परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्ट्रेस ना लें। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो फायदा मिलता है हमें घूमने का, वॉकिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा ब्लड फ्लो होगा उतनी परेशानी हमारी है जल्दी से दूर होती चली जाती है। सेकेंडरी इसमें आता है कि बॉडी वेट कितना होता है। वजन को ना बढ़ने दें, वजन नियंत्रित रखें, क्योंकि अगर वेट बढ़ता है तो और ज़्यादा परेशानी आती है। ब्लड फ्लो के अंदर सबसे बड़ा कारण ये होता है, जब ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होता, वेट ज़्यादा बढ़ जाता, तो कहीं ना कहीं वो हमारे एंकल्स पे, नी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि बॉडी वेट सारा इन पर ही आकर रुक जाता है। तो सबसे बड़ी सावधानी हमें बरतनी होती है अपने खान पान में, और यूरिक एसिड के स्तर को ना बढ़ने दें। उसके लिए हमें वॉकिंग करना होता है, वेट को कंट्रोल में रखना होता है। वेट कंट्रोल के साथ साथ हमें जो खाने पीने का स्तर है उसको सुधारना होगा। सुपाच्य भोजन लेना होता है। इसमें आंवला विशेष रूप से बड़ा लाभकारी है। आंवले के साथ साथ काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं, हल्दी का सेवन कर सकते हैं, इसमें बड़ी लाभकारी होती है। काली मिर्च, हल्दी इसको बहुत तेजी से घटाती है, ये हमें बहुत ज़्यादा आराम पहुंचाती है। इसके साथ साथ संतरा, नींबू, इसका प्रयोग भी बहुत लाभकारी होता है। यूरिक एसिड को घटाने में इन सभी मिश्रण का समावेश करके हम अपने यूरिक एसिड को तेजी से घटा सकते हैं। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो यह है कि नियमित रूप से अपने यूरिक एसिड की जांच करानी चाहिए। जिन लोगों को ऐसे लक्षण नजर आते हैं उनके लिए यूरिक एसिड की जांच बहुत ही आवश्यक हो जाती है, और इस तरह से हम अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं इस डाइट को लेने से। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और जो है इस तरह से आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार।